ग्रीन के भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं पहले तिमाही के। पावर सप्लाई से आय में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ अन्य नंबर्स भी आपके सामने ला के रखते हैं, लेकिन ये जो अपडेट आ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 5% की तेजी दिखाई दे रही है अदानी ग्रीन में। प्रदीप, आप चार्ट्स रेडी रखिए अदानी ग्रीन के, और बताइए कि ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है इस वक्त क्या करें। नंबर्स जो आ रहे हैं उसमें अभी फिलहाल एक ही आंकड़ा नजर आ रहा है पावर सप्लाई का, और पावर सप्लाई से आय में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। हम कुछ और भी नंबर्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मुनाफे में भी अच्छी बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। 323 करोड़ से बढ़कर 629 करोड़ के मुनाफे के फिगर्स आए हैं सालाना आधार पर देखेंगे तो। कामकाजी मुनाफा देखिए 23% की बढ़त वहां पर देखने को मिले। तो हर लिहाज से नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक में तेजी जारी है। प्रदीप जी, क्या करें अदानी ग्रीन में? देखिए कि पिछले पिछले 1.5-2 महीने का चार्ट देखेंगे तो करीबन 1820 का लेवल है, जहाँ पे रिपीटेडली रेजिस्ट हो रहा है, और इसी लेवल से ये 6-7 बार घुमा है, इसको इसका रेजिस्टेंस लेके पीछे हुआ है। तो ये 1820 का रेजिस्टेंस क्रॉसओवर का वेट करेंगे फ्रेश बाइंग के लिए। अगर वो हो जाता है तो फिर 1935 का एक इमीडिएट टारगेट होराइजन पे आएगा। मीनवाइल इसके जो जून में बॉटम बने थे वो काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर वीकली चार्ट्स पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो किसी के पास है तो वो एक मेजर सपोर्ट ध्यान में रख के होल्ड जरूर से कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के लिए हम 1820 का एक क्रॉसओवर अवेट करेंगे। अडानी ग्रीन को लेकर ये भी पॉजिटिव खबर, और नतीजे अच्छे। शेयर है 5% ऊपर कारोबार करता हुआ। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के नतीजे आ गए हैं। अच्छा अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी सुझाने के लिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर नजर डालेंगे। आय 0.3% बढ़ी है, 616 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफे के आंकड़ों पर देखते हैं कैसा आता है। वहां पर भी हमें लगता है कि गिरावट ही आ गई, क्योंकि स्टॉक जो है वो नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, इसको जरा आप अक्षय जी चेक कीजिए। बाकी आंकड़े हम सामने रखते हैं। देखिए, हाँ, एबिडा है 24.5% घटकर 79 करोड़ रुपए। थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यानी कि जो कंपनी मैकडी के स्टोर चलाती है, ये वो कंपनी है। क्या इस पर स्टॉक कैसा दिख रहा है आपको अक्षय जी? तो जो नतीजे में सुन पा रहा हूँ, थोड़ी सी नरमी है नतीजों में, और अगर प्राइस एक्शन देखे तो बहुत ही अहम सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, जो है 820। अगर 820 ब्रेक करता है तो थोड़ा मोमेंटम पिकअप होने का डर है डाउन साइड पे, जहां पे स्टॉक 780 या 765 ये दो लक्ष्य नीचे के स्तर पे छू सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। फिलहाल आप बाय ना करें। कम से कम बाय करने का पहला क्राइटेरिया रहेगा कि स्टॉक 855 जो ऑलमोस्ट डे हाई का स्तर है वो क्रॉस करे। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टॉक जो हल्के से बुरे नतीजे उसको डाइजेस्ट करके स्टॉक एक अपमूव की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल बाय करने की रणनीति न बनाए, जो लेवल्स मैंने दिया है उनको फॉलो करे। फिलहाल थोड़ा सा सेटअप नेगेटिव है, और 820 ब्रेक करते ही थोड़ा और सेटअप नेगेटिव होने का डर है। ठीक है, 820 अगर नीचे टूटा तो और शेयर नीचे जाएगा। हर पैरामीटर पर, चाहे वो आय की बात हो, मुनाफे की बात हो, मार्जिन की बात हो, पता नहीं क्यों आखिर ऐसा हो सकता है। हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके नंबर्स भी आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 25% का इजाफा हुआ है, और साथ ही कंसोलिडेटेड आय भी उनकी बढ़कर आई है। एक बार जरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे राजेश सर का व्यू ले लेते हैं, स्पेशली पीएनबी हाउसिंग पे अगर स्टडी ज़्यादा है तो सर उसके बारे में बता दीजिएगा। नंबर्स अभी मैं स्क्रीन पे फायर कर दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं 25% उनका इजाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है सर करीब, और रेवेन्यू करीब करीब 7% बढ़ा है। अब ये हो गया है 1900 करोड़ रुपए के आसपास, और 400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया हुआ है। सर कुछ और फिगर आ जाएंगी मार्जिन्स वगैरह की, और साथ ही एनपीएस वगैरह की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर राजेश सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे बहुत बुलिश है, फिर वो पीएनबी हाउसिंग हो या कैंपेन हो या जो भी हो। कारण एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा है कि रियलिटी एज ए स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट आई हुई है। लोग नए घर खरीद रहे हैं। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट भी आती है कि कुछ बड़े बिल्डर्स ने प्रीमियम हाउसेस लॉन्च किए और वो हाथों हाथ बिक गए। तो ये ऑब्वियसली दिखा रही है कि रियलिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे, सरकार का भी ये रवैया है कि हाउसिंग फॉर ऑल पे कुछ नए
इशू माने नए प्रावधान भी दिए गए हैं इंटरेस्ट हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के लिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसमें पीएनबी हाउसिंग की खास बात की जाए तो पिछले तिमाही तक, इस तिमाही के क्योंकि मैंने अभी नंबर देखे नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट पिछली तिमाही तक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एसेट क्वालिटी में पिछली तिमाही में भी सुधार देखा गया था और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 10-1% की आने वाले एक क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि HDFC के मर्जर के बाद सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, तो वो रहेगा। क्योंकि एक तो उसकी LIC की पेरेंटेज है, दूसरे एसेट क्वालिटी अच्छी है, तीसरे फंड कॉस्ट थोड़े से कम आते हैं क्योंकि LIC से फंड्स आ जाते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो LIC को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह दे रही है। तो मैं समझता हूँ किसी को खरीदारी करनी हो तो इस वक्त LIC हाउसिंग में की जा सकती है। सर वैसे जैसे मैं आपके सामने बात रख भी रहा था ना कि नंबर्स तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं, मार्जिन्स वगैरह में भी इंक्रीज़ होकर आया है। ब्याज से आय जिसको हम NII कहते हैं वो करीब 4% के आसपास बढ़ी है। प्रॉफिट 25%, रेवेन्यू 7%। कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट का, इसका मतलब मार्जिन तो अच्छा आना ही था। तो ब्याज से आय अच्छी ही आई है 4%। और शेयर का रिएक्शन देखिए सडन स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट करीब 2% ऊपर है। एक और बात आपने पुष्ट कर दी कि भाई पिछले क्वार्टर तक तो ठीक थे, इसका मतलब पिछले क्वार्टर तक ठीक थे तो इस बार आने वाला क्वार्टर भी और बेहतर आ सकता है। ये अभी तक तो रिजल्ट्स में आ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है। जो टॉप मैनेजमेंट इस समय आई है PNB हाउसिंग के, वो पहले किसी ज़माने में कैनरा हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा हाउसिंग देखते थे वो, तो अभी ये यहाँ पे आ गए। कैनफिन होम्स में थे पहले, तो अभी इधर आ गए। तो उसके बाद से हमने देखा PNB हाउसिंग में दम आया। आप दिखाओगे 1 मिनट के लिए ज़रा 6 महीने तक का चार्ट दिखा सकते हो? 6 महीने का चार्ट PNB हाउसिंग का दिखाना। अच्छा, एक पॉइंट सर ने और आपको और क्लियर कर दिया कि भाई उनको अच्छा लग रहा है LIC हाउसिंग अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो पूछा हमने एक चीज़ थी, 3-4 चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान इसमें रखिए। कराना था, उसके बाद एक ऑप्शंस का ट्रेड लेंगे। मैंने सुबह आपके सामने इंडिया ग्लाइकोल्स रखा था और ये बताया था कि इसके 28 तारीख को नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स थोड़े ठीक भी आ सकते हैं और साथ ही कुछ फंड रेजिंग का बस भी है मार्केट के अंदर चल रहा है। ये शेयर करीब 8.5-9%, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा तो 10% तक भी ऊपर था। ये शेयर हमने 1100 से पहले आपको बताया था, अब 1181 की आज की इसकी क्लोजिंग मिल रही है। एक बार मैं इस शेयर के बारे में पता कर लेता हूँ, फिर अंशुल जैन हमारी वेट कर रहे हैं, उनसे फिर हम ऑप्शंस का ट्रेड पता करेंगे। विनय एक बार जरा इस शेयर को चेक करना, ब्रेकआउट हुआ नया ग्लाइकोल में आज ऑल टाइम हाई बना है और काफी कन्विंसिंग मूव रही है। पिछले पूरे महीने में करीबन 33% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1135-36 के करीबन और आज 1180 ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, ये पिछले 7-8 दिनों से एक अच्छी मोमेंटम आई है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश ट्रेड लेने में ऐसा हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 10-12 दिन में अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन रखिए और अभी शॉर्ट टर्म पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस जो है 1130 का होना चाहिए और वो अगर कटता है तो आप लॉन्ग पोजीशन काट सकते हैं। अदरवाइज इसको ट्रेलिंग बेसिस पे ट्रेल किया जा सकता है ऑन द हायर से। नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी हम एक्सपर्ट से पता कर लेंगे, लेकिन अंशुल से एक बार फटाफट से ऑप्शंस का ट्रेड समझ लेते हैं। अंशुल जी बताएं। अंशुल जी बताएं प्लीज। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्ते नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। डिम्पी जी, 2 अपडेट से स्टार्ट करूंगा। कल सुबह ओपनिंग शो में ITC और HDFC लाइफ डिस्कस हुआ था, दोनों के टारगेट्स अचीव हुए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अब जब कैपिटल खाली हुई है तो उसको लगाना चाहिए MCX में। 45 दिन का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में। अगली एक्सपायरी का एट द मनी कॉल लेना चाहिए 220 रुपए में। 180 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 300 रुपए का टारगेट रहेगा। तो रिस्क आएगी 8000 रुपए की और सामने रिवॉर्ड आएगा 16000 रुपए का। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है। MCX 4200 का कॉल 220 में खरीदना है। 180 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट अगली सीरीज का, अगली एक्सपायरी का। ठीक है, ये MCX की कॉल खरीदनी है आपको और प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स चल रहे थे, उसमें MCX भी शामिल था, CDA, CLVS, CIX, जो भी शेयर आप उठाते वो चल रहे थे। MCX में मूव बढ़िया है। आपको 42 वाली कॉल खरीदनी है, 220 के भाव पर मिलेगी अगस्त सीरीज की। लक्ष्य 300 रुपये, स्टॉप लॉस 180 रुपये और अधिकतम मुनाफा 16000 रुपये, अधिकतम नुकसान होगा 8000 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें।
4169 का भाव है, 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है।